आना है तो उसके लिए कुछ इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन यहाँ अमेरिका में भी सैलाब आते हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी सैलाब आते हैं, वहाँ पे भी सूरत हाल कुछ इसी तरह, वहाँ पर भी इंसानी जानों का ज़या होता है। तो ये 1,90,000 का रेला क्यूसेक का जो पानी है वो भी कोई छोटा नहीं है, वो बड़ा खतरनाक है। जहाँ जहाँ नुकसान होगा सबको तकलीफ होगी, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे कोई तंजीम है, चाहे कोई NGO, ये हम सब का मुल्क है। जहाँ जहाँ से नुकसान होगा वो एक पाकिस्तानी का होगा, हम सब भाइयों का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाक डायरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद वसीम अकरम। नाज़रीन, आज हम रावी के इस पुल के पास मौजूद हैं। यहाँ पर सुबह से खबरें गर्दिश कर रही थी कि बहुत पानी आ गया है, बहुत सैलाब आ गया है, और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि शायद शादरा का जो इलाका है इसको खाली करवा लिया जाएगा। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद रियाज साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कल से परसों से कितना पानी दरिया रावी में आ चुका है और कितना खतरा है, लाहौर के लिए कितना खतरा है, और इसके जो आसपास के जो मज़ाफ़ात के जो इलाके हैं उनके लिए कितना खतरा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप तकरीबन सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, आप बताएं कितना पानी यहाँ पर आ चुका है और कितना पानी यहाँ पर आ सकता है और कितनी दरिया रावी की यहाँ पर कैपेसिटी है? ऐसा है कि जी इस वक्त दरिया रावी में ना 2,22,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी जो है वो उसका रेला गुजर रहा है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 2,50,000 क्यूसेक या 2,60,000 क्यूसेक तक है। जी। इसलिए लाहौर को किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। जो मज़ाफ़ाती इलाके जो शदरा से मुल्हिका आबादियाँ हैं, जिनमें फ़रखाबाद है, मदीना कॉलोनी है जो सदिया के पास है, इसके अलावा आप मोहलन वाल है और इमामिया कॉलोनी है, वहाँ पर जो है वो घरों में पानी कुछ दाखिल हुआ है 1.5 से 2 फीट, लेकिन वहाँ पर इंतज़ामिया मुतहरिक है, वहाँ पर जो लोग थे उनको वहाँ से निकाल दिया गया है। यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं ये शदरा रावी पुल का कहलाता है, और यहाँ पर आप मेरे अकब में देखेंगे तो वहाँ पर वो उस तरफ आबादी है, वो घरों की लाइट्स आप देख रहे हैं जल रही हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि अभी तक वहाँ घरों में पानी नहीं गया, वहाँ पर लोग मौजूद हैं और अपना घर बार नहीं छोड़ रहे। इंतज़ामिया ने उनको ये कहा है कि वो यहाँ से इनखला कर लें, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। सुबह यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब आई थी, वो खुद यहाँ पर दरिया रावी में बोट पर बैठकर उन्होंने पानी का विजिट भी किया, कहाँ कहाँ ज़्यादा पानी है, और फरखाबाद के इलाके में गए जहाँ पर इमदादी टीमें काम भी कर रही थी, वो कश्ती पर ही वो घूमती रही हैं। उनके साथ सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगज़ेब साहबा थी, इसके अलावा उस्मा बुखारी साहबा थी, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, और दीगर जो इंतज़ामिया थे वो भी मौजूद थी और साथ साथ वो करते रहे। उसके अलावा यहाँ पर दीगर वज़राए कराम भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी मीडिया से भी बात की, वज़ीर आला पंजाब ने भी मीडिया से बात की। ताहम उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों का माली नुकसान हुआ है वो फौरी तौर पर हुकूमत जब सैलाबी पानी नीचे आएगा वो पूरा करेगी। लेकिन ये है कि इस इलाके में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साथ कोट अब्दुल मालिक के करीब एक मेट्रो सिटी है, वहाँ पर चूँकि वो दरिया के बिल्कुल अंदर है, तो इसलिए वहाँ पर जो पानी है वो वहाँ पर गया है, वहाँ पर भी इमदादी टीमें जो है वो काम कर रही हैं। जी सर, जैसे कि आपने अभी बात की कि यहाँ पर लाहौर को कोई खतरा नहीं है, शादरा, कोट अब्दुल मालिक और आपने कहा मोलन माल वाली साइड पर वहाँ के जो इलाके हैं उनको खतरात लाहिक हैं। सर, आप बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो रावी के अंदर बनी हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो सोसाइटीज़ जो गैर कानूनी बनी है, कानूनी बनी है, लेकिन उन सोसाइटीज़ को कितना खतरा है? आया कि उनको बचाने के लिए कोई गाँव को जो देहात है, कहा जा रहा है कि अफवाह भी उड़ी है, किसी खास सोसाइटी को बचाने के लिए गाँव की तरफ भी पानी को छोड़ा जा सकता है? सर नहीं, ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर सोसाइटीज़ हैं वो सारी अप्रूव्ड हैं, कोई गैर कानूनी सोसाइटी नहीं है। जिसकी तरफ आपका इशारा है वो बिल्कुल ही अप्रूव्ड है। वहाँ पर उनकी अपनी दीवार है, ठीक है, दीवार के साथ उन्होंने अपना मिट्टी से बंद भी बांध दिया है ताकि वो सोसाइटी के अंदर पानी ना जा सके। वहाँ दरिया को आप मोड़ नहीं सकते, जितना पानी है वो, ये कोई कहे ना कि वो दरिया को किसी गांव की तरफ मोड़ दे, वो नामुमकिन है। हाँ, जहाँ पानी ने अपना रास्ता खुद बना रहा है, किसी को कोई मोड़ने की जरूरत नहीं। यहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि कोई गैर कानूनी यहाँ पर जो सोसाइटी यहाँ पर मौजूद है, मेट्रो सिटी है, वो भी अप्रूव्ड है, लेकिन वो दरिया के अंदर है। यही वजह का पानी उसके अंदर चला गया, उस सोसाइटी के अंदर नहीं गया। और दूसरी गल, जो दूसरे लोग जो यहाँ पर जिन लोगों ने दरिया के पार्ट के अंदर अपने जानवरों के जो है वो बाड़े बनाए हुए थे, वो जरूर मुतासर हुए हैं, वो जानवर लेकर निकल गए हैं, लेकिन उनके बाड़े जो है पानी में बह गए हैं। कुछ के अभी भी यहाँ पर इस इलाके में मौजूद हैं, जो इस तरफ हैं, वहाँ पर जो है बाड़े मौजूद हैं, लेकिन जानवर वहाँ से निकाल लिए गए हैं, कुछ के वहाँ पर बह गए हैं। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ लोगों ने दरिया के अंदर कोशिश की कि वहाँ जाकर कोई अपना फार्म हाउस बना ले या कोई 2-4 कमरे बना के वहाँ बैठ जाए, तो वो कमरे जो उनको मुतासर हुए। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये लाहौर
और मौलन वाल और सारी तफसील आपने बड़ी डिटेल के साथ बता दी। आगे जनूबी पंजाब वाली साइड पर कितना खतरा है, जैसे कि सतलुज में पानी आ गया है, रावी में पानी आ गया है और सवात तो आगे तबाहियाँ काफ़ी मचा चुका है, काफ़ी फैला चुका है। आपको क्या लगता है कि इससे जो आगे जनूबी पंजाब का एरिया वो कितना मुतासिर होगा, इससे पहले कितना मुतासिर हो चुका है, और ये जो पानी आया है ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा पानी आया या इससे पहले पानी आ चुका है? ये लाहौर में इतना पानी जो है वो 37 साल के बाद आया। 37 साल के बाद? 37 साल के बाद इतना लाहौर में 1988 में इतना पानी देखा गया था। जी जी। तो अब वो उतना पानी है, लेकिन 37 साल के बाद आया। लेकिन तवक्को नहीं की जा रही थी कि शायद इतना ज़्यादा पानी यहाँ आएगा, लेकिन यही कहा जा रहा था कि अब शायद दरिया में पानी बहुत कम आए। जी। लेकिन इस दफ़ा चूँकि क्लाइमेट भी का कुछ मसला है और इसके अलावा पाकिस्तान उस मुतासरा इलाके में मौजूद है जहाँ क्लाइमेट चेंज का सारा मसला है, तो यही वजह है। और दूसरी तरफ ग्लेशियर भी बिगड़ रहे हैं, बारिशें भी जब मामूल से ज़्यादा हुई हैं, तो इस वजह से ज़रा पानी इस दफ़ा ज़्यादा आया। और ये भी सुनने में आ गया शायद अगले साल इससे भी ज़्यादा हों, लेकिन अल्लाह खैर करे। अभी तक लाहौर में किसी किस्म का कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। ज़रूर ये है कि इससे मुल्हिका आबादी जैसे महमूदपुरी बंद है, उससे दूर तरह थोड़ा सा फासला है, वहाँ पर कुछ आबादियों में पानी ज़रूर आया। जी सर। सर आपको क्या लगता है कि ये जो मतलब दरिया में इतना पानी आ गया, गवर्नमेंट क्या इसके लिए तैयार नहीं थी, या गवर्नमेंट को पता नहीं था? कुछ वज़रा शायद केपीके की तरफ, जो केपीके गवर्नमेंट है उसके ऊपर तनकीद कर रहे थे, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब तनकीद कर रहे थे। तो क्या अब पंजाब में जो सैलाब आ रहा है, जैसे सियालकोट का एक मिसाल ले लें, सियालकोट के इलाके जो हैं उनके मज़ाफ़ात के जो इलाके हैं वहाँ पर जो बद इंतज़ामी देखी गई है, उसके बारे में आप क्या समझते हैं कि पंजाब हुकूमत कितनी जिम्मेदार है? सियालकोट में आप देखें कि सियालकोट की तारीख में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है, 400 मिलीमीटर बारिश हुई। जी जी। और 400 मिलीमीटर बारिश को आप किस तरह आप पानी निकाल सकते हैं? मुमकिन ही नहीं है आपको 3-4 दिन से पहले पानी निकल सके, क्योंकि इतना ज़्यादा बारिश होना वो मुमकिन है किसी सूरत में। अगर आप कराची में देखो तो 40 मिलीमीटर बारिश हुई तो वो घरों में पानी, सड़कों पर पानी खड़ा रहा कितनी देर। तो यहाँ कुछ बेहतर है, लेकिन 400 मिलीमीटर बारिश बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया को ये सोचना ज़रूर चाहिए कि आइंदा इस तरह के इंतजाम हो तो उनके लिए इंतजाम करके रखे। यहाँ पर जहाँ आप कह रहे हैं कि 5 दरियाओं की ज़मीन है, पंजाब 5 दरियाओं की ज़मीन है, तो 5 दरिया यहाँ से गुजरते हैं। तो जहाँ जहाँ से ये पानी गुजरेगा, आप सतलुज में 9 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी है, तो वो भी तारीख में सबसे ज़्यादा पानी आया, तो ज़ाहिर है वो जहाँ से गुजरेगा वो मुतासर तो करेगा। तो इस तरह अचानक इस तरह की आफत आ जाना, कुदरती आफत से आप इस तरह निपट नहीं सकते अचानक जब आ जाए। जब पहले से आपको पता हो तो इतना पानी आना है, तो उसके लिए कुछ इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन यहाँ अमेरिका में भी सैलाब आते हैं। जी जी। आप चलें तरक्की याफ्ता ममालिक में भी सैलाब आते हैं, वहाँ पे भी सूरत हाल कुछ इसी तरह, वहाँ पर भी इंसानी जानों का ज़या होता है। यहाँ पर भी इंसानी जानें गई हैं, पंजाब में भी गई हैं, केपीके में गई हैं। अब ये पानी आहिस्ता आहिस्ता जो आएगा दरिया सिंध से ये जाएगा सिंध में, तो वहाँ पर अल्लाह ना करे कि वहाँ पर किसी का जानी नुकसान हो या माली नुकसान हो। अल्लाह करे खैर खैरियत से गुजरे जाए, लेकिन जितना पानी है तो वो जाते हुए उम्मीद ये की जा रही है, जो तवक्को है, जो इम्कान है कि वहाँ नुकसान का अंदेशा है। नुकसान का सर, इस वक्त जैसे अपोजिशन गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद कर रही है बद इंतजामी की वजह से, आप अपोजिशन को और गवर्नमेंट को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि उनको कैसे जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, जिसकी वजह से आवाम को किसी किस्म का पैनिक या आवाम को परेशान करने के बजाय आवाम को हौसला दे और आवाम को इस ऐसी कुदरती आफत से बचने के लिए जो तदाबीर वो बताएं? इस हवाले से आपको पैगाम देना चाहिए। देखिए, अपोजिशन का काम होता है इशू बेस्ड सियासत करना, तो ये एक इशू है, वो उस पर सियासत कर रहे हैं, वो बुरा नहीं कर रहे, वो हुकूमत की खामियों को उजागर कर रहे हैं। हुकूमत की जो खामियों को उजागर करेगा वो उसको बुरा भी लगेगा। लेकिन बात यह है कि यह खामी नहीं है, कुदरती आफत है। कुदरती आफत के आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, हुकूमत जो मुमकिन है वो कर रही है, लेकिन हुकूमत के जो बस में है, जो इक़दाम वो इंसानी सतह पर उठा रहे हैं, वो उठा भी रहे हैं। मैं आपको ये आज वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने हेलीकॉप्टर पर भी सब जो है वो मुआयना किया, और उसके अलावा पानी के अंदर जाकर भी, जिस तरह मरियम नवाज़ साहिबा खुद गई हैं, कश्ती में गई हैं, वो उन्होंने वहाँ पर भी पानी का मुआयना किया, और खुद भी वो जा रहे हैं, वज़ीर आज़म भी जा रहे हैं। तो ये मुल्क हमारा है, सबका है। जहाँ जहाँ नुकसान होगा सबको तकलीफ होगी, चाहे वो अपोजिशन है, चाहे वो हुकूमत है, चाहे कोई तंजीम है, चाहे कोई NGO, ये हम सब का मुल्क है। जहाँ जहाँ से नुकसान होगा वो एक पाकिस्तानी का होगा, हम सब भाइयों का होगा। सर, आखिरी सवाल आपके साथ, क्योंकि आपने बड़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं, दिल कर रहा है कि आपसे बात की जाए, मजीद इंफॉर्मेशन गेन की जाए। सर, कहा जा रहा है कि फ़ौज ने पंजाब के इलाकों के ऊपर वो बहुत जल्दी आ गई है, इतनी जल्दी वो KPK में नहीं गई। दूसरा एक बड़ी तनकीद की जा रही है PTI की तरफ से कि आज मरियम नवाज़ साहिबा ने एक जुमला बोल दिया कि बारिश में रेन्स बहुत ज़्यादा आ गई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए, फ़ौज हम सब की है, इस मुल्क की है, और इस मुल्क की यूनिटी की वो निशानी है। बेशक बेशक। फ़ौज KPK में भी थी जी, फौज पंजाब में भी है, वहाँ पर भी उसने काम किया, फौज ने यहाँ पर भी काम किया, फौज बॉर्डरों पर भी काम करती है, और रेंजर भी साथ काम कर रही है। ये नहीं है कि फौज सिर्फ एक सूबे के लिए काम कर रही, पूरे पाकिस्तान के लिए काम कर रही है, और फौज ने वाकई काम करके भी दिखाया, और इस दफा भी वो कर रही है। ठीक है,
तो ये कोई कहना तनकीद करना कि ऐसे जानबूझ के पॉइंट स्कोरिंग करना, तो ये मेरा ख्याल है वो सस्ती शोहरत के लिए ये सब किया जा रहा है। कुदरती आफत के टाइम में तो वो ज्यादती हो जाएगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी बात, जब बारिश होती है, जाहिर है बारिश ज्यादा हो गई तो दरियाओं में पानी भी तो ज्यादा होगा ना। तो उसके अलावा जब इंडिया से भी पानी आ रहा है, इंडिया ने भी जो अपना थीम डैम था उसको उसके स्पिलवेज खोल दिए, तो वो जाहिर है पानी आया है तो दरिया में है। अब कल से एक नवा यानी कि नया स्पेल आ रहा है जिसको नोवा स्पेल कहते हैं, वो आ रहा है कल 29 से 2 सितंबर तक है। जी। तो जाहिर है वो बारिशें होंगी तो ये पानी भी है, बारिशें होंगी तो ज्यादा पानी होगा। तो इसलिए अभी ये खतरा मौजूद है कि कहीं पानी ज्यादा होने से जो मुल्हिका आबादियां उनको नुकसान ना हो। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो लाहौर से मुल्हिका जितनी भी आबादियां या लाहौर है, इसको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, उसको किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। नाजरीन, सर मोहम्मद रियाज साहब का बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी डिटेल में चीज़ों के बारे में आगाह किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनस अलवी है और अल खिदमत फाउंडेशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, अल खिदमत फाउंडेशन यहाँ पर क्या क्या जिम्मेदारियाँ अदा कर रही है और क्या ड्यूटीज़ आपके सुपुर्द की हैं अल खिदमत फाउंडेशन? देखिए, यहाँ पर मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से वॉलंटियर्स मैनेजमेंट को भी देख रहा हूँ। जी। यहाँ रावी के मकाम पर शादरा के करीब हम लोग मौजूद हैं। जी। और पानी की सूरत हाल का आपको पता है कि इस वक्त तकरीबन 1,17,000 क्यूसेक के करीब जो है वो पानी का एक रेला यहाँ से गुजर रहा है। और दरिया रावी हमने वैसे अपनी ज़िंदगी में उसकी ये शक्ल नहीं देखी। हमने तो नहीं देखी। इससे पहले 1988 में बताया जाता है कि एक इससे भी बड़ा रेला यहाँ से गुजरा था। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये भी काफ़ी ख़तरनाक है, ख़ासतौर पे उन बस्तियों के लिए जो फ्लड एरिया में मौजूद हैं, जो इस दरिया रावी के आसपास कायम है। इसके अलावा कुछ सोसाइटीज़ हैं जैसे पार्क व्यू है, तो वो भी इसी फ्लड एरिया में ही आती है। और कल तक सुना था कि उसके अंदर भी पानी आ चुका था, लेकिन बाद में जो है वो एक बंद बना दिया गया और उस सूरत हाल पर काबू पाया गया है। बहरहाल अगर इससे आगे आप चले जाएँ चूंग, तो वहाँ पर भी कुछ घरों में, बल्कि काफ़ी सारे घरों में जो है वो पानी दाखिल हो चुका था। तो वहाँ से लोग जो है वो मुल्तान रोड के करीब आकर उन्होंने अपना वहाँ से नकल मकानी कर जी। और अल खिदमत फाउंडेशन ने वहाँ पर एक टेंट सिटी कायम की है। आप लोग अगर वहाँ जाकर भी कवर कर सकें, तकरीबन 65 के करीब वहाँ पर हमारे खैमे मौजूद हैं उन लोगों के लिए। वो लोग जिनके घरों में पानी दाखिल हो चुके हैं, वो अपना साजो सामान लेके वहाँ पर आए हैं और उनको खैमों में मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा कुछ वहाँ पर मकामी स्कूल्स हैं, उनसे हमने बात की, रिक्वेस्ट की, और उन स्कूलों के अंदर भी उनको ठहराया जा रहा है। अच्छा, अल खिदमत फाउंडेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के हवाले से इतना काम कर रही है। अल खिदमत फाउंडेशन की इस हवाले से क्या कंपेन्स हैं और क्या उनकी रिसर्च है कि अल खिदमत फाउंडेशन को क्या लगता है कि कौन कौन से एरियाज ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं? इसके अलावा जो आपने चूंग का एरिया बताया, इसके अलावा पार्कव्यू सोसाइटी है, पार्कव्यू सोसाइटी को भी आप वहाँ पर को कैंप शैम्प लगाने का इरादा आपका? पार्कव्यू की बैक साइड पर भी जो है वो कल तक हमने देखा कि पानी उसकी जो दीवार है बिल्कुल उसके करीब पहुंच चुका था। और पार्कव्यू सिटी के बाहर मुल्तान रोड पर हमारे कैंप्स मौजूद हैं, चूंग में भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस शादरा के करीब फर्रुखाबाद की आबादी है, वहाँ पर भी काफ़ी घरों में जो है वो बताया जा रहा है कि पानी जो है वो घुस चुका है। अच्छा, आप आवाम से इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहेंगे कि आवाम को कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और कौन कौन से इलाकों में करनी चाहिए? आप इसी एरिया में कर रहे हैं, इसके अलावा जो इससे अगर महमूद बूटी की तरफ जाएँ, वहाँ भी कहा जा रहा है कि वहाँ भी बहुत सारे इलाकों के अंदर पानी चढ़ गया है और पानी आ रहा है, उधर भी आपका कोई कैंप लगा हुआ है? महमूद बूटी की तरफ भी कैंप लगाने का इरादा है हमारा। इसके अलावा ये जो दरिया रावी के आसपास की जितनी बस्तियां, असल में जो ज़्यादा खतरा है वो इनके लिए ठीक है। इस वक्त जो हमें बताया गया था कि 1,90,000 तक पानी आज रात जो है वो यहाँ से एक बड़ा रेला गुजर सकता है। तो ये 1,90,000 का रेला क्यूसेक का जो पानी है वो भी कोई छोटा नहीं है, वो बड़ा खतरनाक है। अच्छा, इसके अलावा कहा जा रहा है कि तकरीबन 29 अगस्त से लेकर और 3 सितंबर तक भी कोई बड़ा रेला, जिसको नोवा बड़ा रेला कहा जा रहा है, वो भी यहाँ से गुजरने वाला है। उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? उसके हवाले से भी अल खिदमत देखिए पूरा साल जो है वो इनकी डिजास्टर मैनेजमेंट टीम जो है हमारी वो अलर्ट रहती है। इनको हमने डिजास्टर से निपटने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 3 फेजेस बनाए होते हैं, ठीक है। इसके वो कहते हैं प्री डिजास्टर एक्टिविटीज़, उसके बाद आ जाती हैं ड्यूरिंग डिजास्टर्स, और देन जो है वो प्री डिजास्टर। यानी अभी ये जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं ये ड्यूरिंग डिजास्टर हैं। प्री डिजास्टर भी चल रही है यहाँ पर। प्री डिजास्टर इस तरह की, ये शादरा का मकाम है या बारादरी जिसको कहते हैं, यहाँ पर उस तरह से हमें कोई नुकसानात की इतला नहीं है, इतनी इतला नहीं है। चूंग जो है वहाँ पर नुकसानात की इतला जो कम मौजूद हैं, तो उस वक्त वो ड्यूरिंग डिजास्टर एक्टिविटीज़ वहाँ पर हमारी चल रही हैं, ठीक है। जब ये डिजास्टर मतलब अल्लाह करे कि जल्दी से ये जो भी सूरत हाल है इससे निपटा जाए, तो उसके बाद इंशाल्लाह जब ये रेला गुजर जाएगा तो आफ्टर डिजास्टर एक्टिविटीज़ हमारी शुरू हो जाएंगी, खासकर उन लोगों के लिए जो मुतासर हो चुके हैं, मुतासर हो चुके हैं। अच्छा, ये लाहौर के एरिया में ही अल खिदमत फाउंडेशन कर रही है या जो कसूर का एरिया है, जो दरिया सतलुज का कहा जा रहा है, तकरीबन 1 माह पहले से हमारी ये सरगर्मियाँ जो है स्टार्ट। आपको 1 माह पहले पता था कि इंडिया जिस तरह बताया? देखिए, ये हरकत तो हर साल की जाती है, ठीक है, हर साल की जाती है। और अल खिदमत का जैसे मैंने बताया कि पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक्टिव रहते हैं, ऐसी किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए हमारे वॉलंटियर्स तैयार रहते हैं। पूरा हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जितना भी अमला है वो इस सूरत हाल को काबू करने के लिए अपने तौर पर वो तैयार रहता है। तो कसूर के अलावा आप
दीगर जो पाकिस्तान आगे के इलाकों में पंजाब का जो देखें, एरिया में जहाँ पर जनूबी पानी जा रहा पंजाब के इलाकों में सियालकोट के एरिया में हमारे वॉलंटियर्स मौजूद हैं, हमारे वर्कर्स मौजूद हैं, वहाँ पर भी लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा आपने देखा बुनीर में जो सूरत हाल पेश आई और सवात वाला जो एरिया सारा जी, वहाँ पर भी आपने देखा कि अलखिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार जो हैं वो बाकायदा मजदूरों की तरह वहाँ पर आपको काम करते नजर आए। वो तो जाहिर है सोशल मीडिया पर आवाम ने आपकी जो खिदमत है वो देखी है, और आप लोगों के लिए ना सिर्फ फंडिंग के हवाले से, मैं कल एक ब्यूरोक्रेट से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि मैंने गज़ा के हवाले से लोगों को गज़ा के हवाले से कोई ऐसी मैंने फाउंडेशन देखने की कोशिश की जो रज़ाकाराना तौर पर जो एक्चुअल में वहाँ पर गज़ा में अपना काम कर रही है। तो इस वक्त हम दरिया रावी शादरा के मुकाम पर मौजूद, और यहाँ पर हमारे साथ रेस्क्यू के फोकल पर्सन शाहिद वहीद कबर साहब मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आज सीएम पंजाब साहिबा ने यहाँ पर दौरा किया है, उस हवाले से आपके लिए क्या अहकाम जारी हुए हैं, और आप इस वक्त शादरा के मुकाम पर जो एमरजेंसी वाले जो एरियाज हैं जहाँ पर पानी घरों की तरफ दाखिल हो सकता है या हो चुका है, उनके लिए आपने क्या क्या काम किए उस बारे में जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त यहाँ से रावी के मुकाम से जो है 2,19,000 क्यूसेक का गिला जो है पानी का गुजर है, और इस वक्त रावी जो है वो ऊंचे दर्जे के सैलाब में शामिल हो चुका हुआ है, और जो है लोगों की मालो असबाब और ज़िंदगी को महफूज बनाने के लिए आज सुबह सीएम साहिबा यहाँ तशरीफ़ लाई, और मैडम सीएम ने जो है मैसेज जो हमें दिया है, उन्होंने हमें हाई अलर्ट रहने का मैसेज दिया, और जो है उन्होंने प्रिपेयर्डनेस जो थी रेस्क्यू 1122 की उस पर अपनी तसल्ली का इत्मीनान का इजहार किया, और उसके बाद जो है हमारी इस वक्त 18 बोट्स और जो है साथ में 150 से ज़ायद जवान यहाँ पे मौजूद हैं, और इस वक्त भी जो है बोट ऑपरेशन जो कि नाइट के टाइम पे नहीं होता, लेकिन इस वक्त भी वो कंटिन्यू है हम लोगों का, और पेट्रोलिंग भी चल रही है साथ साथ, ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से फौरी तौर पर नंबर हुआ जा सके। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा इस वक्त लाहौर के कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जो ज्यादा खतरनाक हैं? आपको तो क्योंकि आपको तो ज्यादा पता है उसमें वहाँ पर। देखें 2-3 जगह हैं, मुलनवाल वाली साइड पे, मंगा वाली साइड पे, और थोड़ा सा मराका वाली साइड पे 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो सामने आए हैं, जो लो लेइंग एरियाज थे उनमें पानी गया है, थोड़ा सा फर्रुखाबाद में पानी गया है यहाँ से, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई जानी जो है ना नुकसान नहीं हुआ। माली नुकसान हुआ है? लोगों के घरों में पानी गया है, कुछ घरों में पानी गया है जो कि बहुत लो लेइंग एरियाज में थे, लेकिन जो पेट के दरिया के पेट से बाहर है उनमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। सर दरिया में ये भी कहा जा रहा था दरिया में बहुत सारे लोग आबाद हो चुके हैं, क्योंकि 33 साल के बाद ये रावी दोबारा से आबाद हुआ है, कि दोबारा से इसमें पानी आया है और इंडिया ने पानी छोड़ा है, तो कुछ लोग तो इसको बड़ा खुशाइंद ले रहे हैं कि रावी दोबारा से आबाद होता और खूबसूरत नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग इसको आफत की सूरत में देख रहे हैं। आफत तो उनके ऊपर है जिनके घर माल जान को नुकसान पहुंचा है। जो लोग या जो गांव रावी के पेट में थे, वो कौन कौन से गांव थे जो मुतासर हुए, जो आपने उनको निकलवा दिया वहाँ से? जी, यहाँ पे हमने जो है गौशाला से लोगों को निकलवाया है, इसका फर्रुखाबाद से हमने एवैक्यूएशन की है, इसके बाद हमने क्रोल से एवैक्यूएशन की है लोगों को। ये पानी आने से पहले हम इन जगहों से लोगों को निकलवा चुके थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वजह से हमें कोई बहुत एक्सटेंसिव जो है ना बोर्ड के साथ फ्लड ऑपरेशन नहीं करना पड़ा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और तमाम महकमे जो थे वो ऑन बोर्ड थे, अलर्ट थे, और जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो टाइमली लोगों को निकाल के और जो है रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटी का प्रोसेस जो था उसको बहुत एक्सपेडिट किया। वो क्या सर, आपने और रेस्क्यू 1122 के हवाले से हमारी जो कौम है वो रेस्क्यू के जवानों के साथ खड़ी, और हर वक्त हमें ये यकीन होता है कि रेस्क्यू को अगर कॉल करेंगे इमरजेंसी की सूरत में तो रेस्क्यू की टीम आपको बचाने के लिए ज़रूर पहुंचेगी। तो सर आप मुझे बताएं कि ये तो लाहौर को तो आपने ज़ाहिर है लाहौर पंजाब का दिल है, दारुल हुकूमत है, इसको तो बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन जो जनूबी पंजाब का जो एरिया है, जनूबी पंजाब की तरफ ये पानी बढ़ रहा है, और 31 से 3 सितंबर तक कहा जा रहा है कि बड़ा सैलाबी जो दरिया रावी के अंदर आएगा, उसके हवाले से आपकी क्या प्रिपरेशन है? जनूबी पंजाब को बचाने के हवाले से क्या तैयारी है? मैं एक चीज़ आपको बता दूँ जी, कि रेस्क्यू 1122 चाहे लाहौर पंजाब का दिल है, पाकिस्तान का दिल है, जैसा रेस्क्यू 1122 दिल में चल रहा है वैसा ही पूरे पंजाब में चल रहा है इंशाल्लाह ताला। ये वो जवान है जो आपको बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक निछावर करते हैं, अपनी जिंदगी निछावर, और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान हमारा है, ये लोग हमारे हैं। हमने इंशाल्लाह ताला इनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, इनके जानो माल की हिफाजत के लिए हमें अपनी जिंदगी गाँव में भी लगानी पड़ी तो लगाएंगे, और जो है अपने कायद के पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे, इंशाल्लाह नाकाबिले तस्खीर बनाएंगे। सर ने बहुत अच्छा पैगाम दिया है। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया और अपनी राय से आगाह किया और अपनी तैयारियों के हवाले से आगाह किया। सर ये जो जवान है जो शहादत देते हैं इस कौम के लिए, और इस कौम के माथे का झूमर है, ये
ये शहीद, और शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। सर बहुत शुक्रिया आपका, रेस्क्यू 1122 का बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मजीद मालूमात के लिए पाक डायरीज को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लीजिए। शुक्रिया।